हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। मतलब दो पॉलीगन इस रिलेशन में तब रखेंगे हम जब उनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। मान लो एक ट्राइंगल है और एक क्या है, स्क्वायर है, तो इन दोनों को हम इस रिलेशन में नहीं रखेंगे क्योंकि एक में 3 साइड है, एक में 4 साइड है। वहीं पर एक स्क्वायर है और एक रोम्बस है, इसको हम इस रिलेशन में रख देंगे क्योंकि दोनों की नंबर ऑफ साइड क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले तो मैं रिलेशन लिख लूं कि P रिलेशन बोल रहा है कि इस रिलेशन में ऐसे P1, P2 आएंगे जिनके लिए P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, जिनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, B की जगह A रख देते हैं, तो मैं क्या कर दूं, P2 की जगह P1 रख दूं। तो P2 की जगह P1 रख दूंगा तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा क्या, P2 की जगह P1 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, P1, P1 बन जाएगा। तो P1, P1 रिलेशन में आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि हर ट्राइंगल में इस आगे वाले P1 में जितनी नंबर ऑफ साइड होगी, पीछे वाले P1 में भी उतनी नंबर ऑफ साइड होगी, क्योंकि ये दोनों तो एक ही पॉलीगन है ना। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं थोड़ी सी, क्या लिख सकते हैं, एवरी पॉलीगन हैज इक्वल नंबर ऑफ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। मतलब किसी ट्राइंगल को खुद से यदि कंपेयर किया जाएगा तो बराबर नंबर ऑफ साइड से निकलेगी, किसी दूसरे से कंपेयर करो तब तो पता चलेगा कि बराबर है, क्या खुद से क्या तो बराबर ही निकलेगी। हाँ जी, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। ये P1, P1 रिलेशन में आ रहा है, इसलिए हमने इसे क्या बोल दिया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक की बात के लिए क्या करेंगे, मान लिया कि P1 और P2 रिलेशन में है। यदि P1 और P2 रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ साइड P1 में, नंबर ऑफ साइड्स इन P1, नंबर ऑफ साइड इन P2 के बराबर होगी। तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ साइड इन P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P1। ठीक है, तो जब P1 और P2 रिलेशन में है तो P2 की साइड भी P1 के बराबर होगी। जब P1 की साइड P2 की नंबर ऑफ साइड्स के बराबर है तो P2 की नंबर ऑफ साइड्स P1 की नंबर ऑफ साइड्स से बराबर होगी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई P2, P1 भी इस रिलेशन में आ रहा है, मतलब ये क्या कहलाया, सिमेट्रिक भी कहलाया। हाँ जी, बात करते हैं तीसरा ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव की यदि बात करें तो ट्रांजिटिव के लिए हमें दो चीजें मानना पड़ता है, क्या क्या, पहली चीज तो मान लें T1, T2 बिलोंग टू R, और क्या मान लें,